यरदन के पूर्व में बसे गोत्र 32 रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, 3 इंचेस अतारोत, दीबोन, याजर, निमरा, हेशबोन, अलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश फोड़, जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। 5 फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो ये देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। 6 मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? 7 और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? 8 जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। 9 अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। 10 इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके ये शपथ खाई। 11 निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। 12 परंतु यपुने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं ये उसे देखने पाएंगे। 13 अतः यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। 14 और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। 15 यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सभी को जंगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। 16 तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यहीं भेड़शालाएं बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यहीं नगर बसाएंगे। 17 परंतु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दें, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे। 18 परंतु जब तक इजरायली अपने अपने भाग के अधिकारी न हों तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। 19 हम उनके साथ यरदन पार या कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूर्व की ओर मिला है। 20 तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो। 21 और हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले। 22 और देश यहोवा के वश में न आए तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे और ये देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। 23 और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा भी। 24 तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाओ और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। 25 तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। 26 हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे। 27 परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। 28 तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी। 29 की यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियार बंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना।
30 परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बंद पार न जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। 31 तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। 32 हम हथियार बंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यर्दन के इसी पार रहे। 33 तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। 34 तब गादियों ने दीबोन, अतारोत, अरोही, 35 अत्रोत, शोपान, याजर, योबाहा, 36 बेतनिम्त्रा और बेत हारन नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाए। 37 और रूबेनियों ने हेशबोन, अलाले और किर्यातैम को, 38 फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिबमा को दृढ़ किया और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। 39 और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंशवालों ने गिलाद देश सी में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। 40 तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। 41 और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले लीं और उनके नाम हवोत्याईर रखे। 42 और नोबह ने जाकर गावों समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। मिस्र से इसराइलियों की यात्रा का वर्णन 33 जब से इजरायली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। 2 मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए और वे ये हैं। 3 पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए। 4 जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। 5 इसराइलियों ने रामसेस से कूच करके सुकोत में डेरे डाले। 6 और सुकोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले। 7 और एताम से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए जो बाल सपोन के सामने है और मिगडोल के सामने डेरे खड़े किए। 8 तब वे पीहहीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए और एताम नामक जंगल बी में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। 9 फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। 10 तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए। 11 और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। 12 फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया। 13 और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया। 14 और आलूश से कूच करके रिपीदीम में डेरा किया और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। 15 फिर उन्होंने रिपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले। 16 और सीने के जंगल से कूच करके किब्रोत हत्तावा में डेरा किया। 17 और किब्रोत हत्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले। 18 और हसेरोत से कूच करके रिमा में डेरे डाले। 19 फिर उन्होंने रिमा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए। 20 और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए। 21 और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए। 22 और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया। 23 और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। 24 फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया। 25 और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया। 26 और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए। 27 और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले। 28 और 13 से कूच करके मिका में डेरे डाले। 29 फिर मिका से कूच करके उन्होंने हेशमना में डेरे डाले। 30 और हेशमना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए। 31 और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया। 32 और याकानियों के बीच से कूच करके होरहगिगाद में डेरा किया। 33 और होरहगिगाद से कूच करके योतबाटा में डेरा किया।
34 और योतबाटा से कूच करके अब्रोन में डेरे खड़े किए। 35 और अब्रोन से कूच करके एस्योंगबेर में डेरे खड़े किए। 36 और एस्योंगबेर से कूच करके उन्होंने सीम नामक जंगल के कादेश में डेरा किया। 37 फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो अदोम देश की सीमा पर है, डेरे डाले। 38 वहाँ इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहाँ मर गया। 39 और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। 40 और अराद का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इसराइलियों के आने का समाचार पाया। 41 तब इसराइलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले। 42 और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले। 43 और पुनोन से कूच करके ओबोत में डेरे डाले। 44 और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक दीहों में, जो मोआब की सीमा पर हैं, डेरे डाले। 45 तब उन दीहों से कूच करके उन्होंने दीबोन गाद में डेरा किया। 46 और दीबोन गाद से कूच करके इल्मोन-दिबलातैम में डेरा किया। 47 और इल्मोन-दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। 48 फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में, यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया। 49 और उन्होंने मोआब के अराबा में बेत्यशीमोत से लेकर आबेल शितीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। कनान पर आक्रमण का निर्देश 50 फिर मोआब के अराबा में, यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर, यहोवा ने मूसा से कहा। 51 इसराइलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो। 52 तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना। 53 और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्हीं को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। 54 और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। 55 परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। 56 और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।